हाँ जी, 11th क्लास रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का थर्ड डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर्स ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए सेट ए आर 7 देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस आर ऑन ए क्रॉस ए। नॉन एम्प्टी हैं दोनों, बी केयरफुल। यस, ए के सबसेट्स बोले हैं बेटा 7। टोटल सबसेट्स ए के कितने होंगे अगर n एलिमेंट्स हैं उसमें 2 पावर n, लेकिन नॉन एम्प्टी कहे हैं तो -1 इज 7, दैट मीन्स 2 पावर n इज 8, दैट मीन्स 8 कैन बी रिटन एज 2 पावर 3, तो n आपका हो गया 3। ए में एलिमेंट होंगे 3। और ये देखो रेगुलर प्रैक्टिस से आ जाता है, मैं आपको कैलकुलेशन समझा रही हूँ जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट आई एम श्योर बहुत से बच्चों ने सीधा गेस कर लिया होगा ए में तो 3 एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस ए के सबसेट्स कितने पॉसिबल है? 2 पावर 3 क्रॉस 3 दैट मीन्स 9। और नॉन एम्प्टी रिलेशंस पूछे हैं बेटा, नॉन एम्प्टी सबसेट्स हो गए ए क्रॉस ए के, that means 2 power 9 minus 1, that means 512 minus 1, that means 511. Okay, so quick to find. Okay. Let A is this set with element 1, 2, 3, 4 and let R be the relation on A given by R is the set of ordered pair AB such that 2A plus 3B is 20. Then find the value of n of R, number of elements in R. यस, बहुत सिंपल था। देखिए फाइंड करना बेटा, नंबर बहुत छोटे दिए आपको और रिलेशन में जो आपसे सम पूछा है 20। अगर आप b को 4 भी लेते तो 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 20 माइनस 12 इज 8, तो a आपका हो जाता 4। 4 4 हाईएस्ट नंबर ही एक आ रहा है बस बेटा। आप इसको अगर और भी कुछ रखना चाहें तो 20 से तो लोएस्ट ही जाएगा क्योंकि 4 4 हाईएस्ट ही था पेयर। ठीक है, वही एक आ रहा है जो 20 सम बना रहा है। आप दूसरा लेंगे 20 सम बनाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर पूछा था, दैट इज 1। सिर्फ एक पेयर आ रहा है आर में। ठीक है, अगर आर पूछा भी होता खुद कंप्लीट तो ऑर्डर्ड पेयर 4 4, अदरवाइज नंबर पूछा है। यही केयरफुल रहना बेटा कि एग्जैक्टली पूछा क्या है, आंसर वो दीजिए। ठीक है, आंसर इज 1। For the set A with element 1 2 3 4 and B with element 1 3 4 8, find the number of elements satisfying relation R, which is the set of ordered pair xy such that x is in A, y is in B, and x is divisible by y. X is divisible by y. Yes. Yes. A के एलिमेंट्स को B के एलिमेंट्स डिवाइड करें बेटा, ये ध्यान रखना है। देखिए पहले तो 1 सबको डिवाइड करता है तो 4 एलिमेंट तो वहां से आ गए क्योंकि इन चारों को ही डिवाइड करेगा। फिर है 3 इनमें से सिर्फ 3 को करेगा तो एक आ गया। फिर है इनमें से 4 भी 4 को ही करेगा तो एक और आ गया। फिर है 8 इनमें से किसी को डिवाइड नहीं करेगा, 8 सबसे बड़ा है इनसे। तो टोटल कितने आ गए? 6 पेयर्स होंगे सिर्फ जो आपके आर में होंगी, 6। For the set A with element 1 2 3 4 and B with element 1 3 5 8, find the number of elements satisfying relation R with ordered pair xy, x is in A, y is in B, and modulus of x minus y is even. Yes. यस, देखिए नंबर बहुत छोटे लिखे हैं इसमें, बिल्कुल आप डिफरेंस निकाल सकते हो, बट इट्स बेटर टू रिमाइंड द रिजल्ट। ऑड माइनस ऑड इवन होता है और इवन माइनस इवन भी इवन होता है। आप ये रिजल्ट अगर रिकॉल कर लेते हैं तो बेटा और क्विक हो जाता है। देखिए आपका ए और बी के डिफरेंस इवन होना चाहिए, ये पूछा है आपका। तो 1 ऑड है, इसका देखो किस किस से बन सकता है। 1 3 5 से सिर्फ 8 तो इवन है, उससे डिफरेंस नहीं आएगा और इवन उससे ऑड आएगा। तो 3 पेयर 1 के साथ हो गए। फिर 2 का आप जो पेयर चाहिए वो इवन से ही चाहिए, वो सिर्फ 8 है तो एक। फिर है आपका 3
3 का किस किस से चाहिए? ऑड से, 3 है ऑड, 8 से नहीं बन सकता, ठीक है। फिर 4 ये इवन है तो इसका 8 से ही होगा, दैट मीन्स 1। तो 4 + 4 8, 8 टोटल नंबर हो सकते हैं आर में। आर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखिए बेटा। ऑड माइनस इवन ऑड होता है, ठीक है। इवन माइनस ऑड भी ऑड होता है। ऑड में से ऑड सब्ट्रैक्ट करें इवन, तो इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट करें तो इवन, ठीक है। If fx is the function signum function of x, where sgn represents signum function, लिखा हुआ है देखिए, then find the value of f0 minus f of root 53 divided by f of minus 7.239. Yes. देखिए, जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बेटा उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, अगर आपको सिग्नम फंक्शन याद है तो। सिग्नम फंक्शन अगर x इक्वल नहीं, सॉरी, अगर x नेगेटिव वैल्यू लेता है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू होती है -1। अगर x 0 वैल्यू लेता है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू होती है 0। अगर x ग्रेटर देन 0 वैल्यू लेता है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू होती है 1। ये आपको याद रहे तो बिल्कुल इजी है बेटा। देखिए, f0 0 माइनस f पॉजिटिव नंबर 1 डिवाइडेड बाय f नेगेटिव नंबर -1, तो -1 डिवाइडेड बाय -1 इज 1। है ना सिंपल? दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इट्स सो इजी अगर आपको सिग्नम फंक्शन याद है, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर दैट।